जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एसईएच परिवार में। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको जैसे कि मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसी वैकेंसी आई है जो 5,670 पदों पर होने वाली है। जी हाँ, एक पहली बात कि कंफ्यूज होने की आप लोगों को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा अधीनस्थ बोर्ड भी करवा रहा है, जिसकी परीक्षा शीघ्र होने वाली है, लेकिन ये वैकेंसी हाई कोर्ट ने निकाली है। आज ही का नोटिफिकेशन है कि दोपहर 3 बजे लगभग 5,670 पदों पर हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी की, यानी कि पियोन आप कह सकते हैं, चपड़ासी आप कह सकते हैं, उसकी वैकेंसी निकाली है। क्या इसका सिलेबस रहेगा, इसके लिए क्या आयु रहेगी, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता रहेगी, डिटेल से हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपके सारे डाउट इस वैकेंसी को लेकर क्लियर होने वाले हैं। जी हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट नई भर्ती परीक्षा 2025 के मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस जो मैंने की हाईलाइट करी है, आप उन पे एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, दिनांक 9 जून 2025 की, यानी आज की तारीख में लगभग 3 बजे हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के अधीन। जी हाँ, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। पद का क्या नाम रहने वाला है इस वैकेंसी के अंदर? जी, पद का नाम रहेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यानी कि कार्यालय चपड़ासी आप कह सकते हो, या इसके समतुल्य पद। पर मैं इसको कहूंगी, आप इसको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बोलेगा, चपड़ासी ना बोले, ठीक है? वो तो ज्यादा बेहतर लगेगा। देखिएगा, आगे है कि चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक 12,400 रुपए, यानी कि जब तक आपका प्रोबिशन पीरियड चलेगा, आपको 12,400 रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, आपके इस वेतन में बिल्कुल बढ़ोतरी होने वाली है। ये एक बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी है। देखिएगा, एक चीज आप पहले डाउट क्लियर कर लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि क्या ये वैकेंसी 2 साल तक है, या ये वैकेंसी क्या संविदा पर है? जी नहीं, एक चीज आप क्लियर करें, बिल्कुल बाकी राजस्थान के अंदर होने वाली सरकारी नौकरियों की भांति ही ये नौकरी होने वाली है, एकदम परमानेंट। इसके अंदर आपको कोई हटाएगा नहीं, कोई संविदा बेसिस पे नहीं है। अन्य वैकेंसियों की भांति ही ये वैकेंसी आपके होगी। 2 साल के बाद में जैसे ही आपका पीरियड खत्म होगा फिक्स्ड वाला, आपको लेवल 01 के अनुसार पे स्केल पर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17,700 से लेकर 56,200 तक। अच्छी खासी आप देख सकते हैं इसके अंदर आपकी सैलरी रहने वाली है। मेन पॉइंट पर अपन आएंगे कि कौन कौन बच्चे इसके अंदर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्या इसकी योग्यता होगी। ये देखिएगा, अधिकृत वेबसाइट जो बोर्ड की है, जो अपने राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अंदर ये नोटिफिकेशन है। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, यहां जाकर आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आगे बात करता हूं। देखिए, ये जो पूरी आपके सामने पीडीएफ है, आज इसको पूरा अपन देखेंगे क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये लगभग 20 से 30 पेजेस की रहेगी, पूरा अपन नहीं देखकर मेन मेन हेडलाइंस देखेंगे। ये देखिएगा, आवेदन करने की समय सीमा इस पीडीएफ के अंदर दी है कि दिनांक 27 जून 2025, यानी अभी भी आप लोगों के पास आज से आप देखो तो 20 दिन पड़े हैं। 20 दिन के बाद आप लोगों के फॉर्म भरने शुरू होंगे। अभी आपके पास लगभग 20 दिन पड़े हैं। 27 तारीख से, शुक्रवार से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे, और दोपहर 1 बजे से दिनांक 26 जुलाई 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि ऐसे बच्चे जो अभी किसी भी जैसे कि पटवारी आपके आने वाली है, वीडियो एग्जाम होने वाला है, पीएसआई का एग्जाम आपके होने वाला है, अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम ले रहा है आपका चतुर्थ श्रेणी का जो भी होने वाला है, इन सब की जो तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को साथ साथ में हाई कोर्ट के अंदर होने वाली इस फॉर्म को भी जरूर भरना है। कारण मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ज्यादा जोर देने का, कि इसका सिलेबस जब आप लोग देखेंगे ना, आप लोगों को सच में मजा आने वाला है। इतना इजी सिलेबस रहने वाला है, और इसके अंदर कुछ इतनी स्पेशल बातें होंगी कि जिस युवा को अभी नौकरी चाहिए, उसको ये लगता है कि कुछ लेवल मेरे लिए हार्ड होता है, ये वैकेंसी उन लोगों के लिए। आपको देखना, सिलेबस देखते मजा आने वाला है कि परीक्षा का स्थान राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर होगी। देखिएगा, वैसे तो ये एग्जाम जो होगी 4-5 आपके स्थान दिए हुए होंगे,
लेकिन मेन जो एग्जाम होगा, मेन एग्जाम का स्थान होगा राजस्थान जिला न्यायालय। ठीक है। परीक्षा की दिनांक व माह संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक से प्रसारित की जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया साथियों कि अभी एग्जाम की फॉर्म फिल की डेट आई है, एग्जाम कब होगा ये डेट अभी बाकी है। एग्जाम कब होंगे ये अपन को आगे अलग नोटिफिकेशन के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट बताएगी। देखिएगा परीक्षा में क्या शुल्क लगने वाला है। जी हाँ, सामान्य वर्ग या ओबीसी जो भी है उन सभी के लिए 650 रुपए लगने वाले हैं। वहीं राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग या नॉन क्रिमिलियर श्रेणी जो भी है उन सभी के लिए शुल्क रहेगा 550 रुपए। ठीक है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये शुल्क रहने वाला है 450 और दिव्यांगजनों के लिए इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जैसे कि शुल्क की बात अपन ने कर ली, अपन ने देख लिया कि फॉर्म 27 तारीख से भरने शुरू होंगे, मात्र 20 दिन बाद में। मेन चीजें अपन ने सारी अपन देखते हुए चल रहे हैं इस पीडीएफ के अंदर। स्पीड से पूरी पीडीएफ को आप लोग देख लीजिएगा। ये अब मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा बना हुआ है उस पे इसको पूरी पीडीएफ को मैं शेयर करूंगी। जो भी आपको दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा ये पूरा विभिन्न वर्गों का आरक्षण दे रखा है। देखिए मैं इसको डिटेल से इसलिए नहीं समझा रही हूँ कि राजस्थान के अंदर जैसे ही अपना आरक्षण बाकी वैकेंसियों में डिवाइड हो रखा है, इसके अंदर भी सेम अपना आरक्षण रहेगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल से नहीं समझा रही हूँ। अपन इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो इसकी महत्वपूर्ण क्या होने वाला है। ठीक है। ये देखिए विभिन्न वर्गों के प्रमाण पत्र के संदर्भ में भाई कौन कौन से आपके प्रमाण पत्र लगने वाले हैं, ये पूरी डिटेल में पीडीएफ आप लोगों के सामने आई है। ठीक है। ये देखिएगा पूरा इसके अंदर आपके वही विवरण है जो राजस्थान की बाकी वैकेंसियों के लिए होता है। अब देखिएगा महत्वपूर्ण आप लोगों के सामने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। जी हाँ, इसके अंदर क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए रहेगी? ऐसा विद्यार्थी जिसने सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास पास कर रखी है। जी हाँ, साफ लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सेकेंडरी यानी कि 10th पास आउट बच्चा जो है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं कक्षा पास कर ली है और जिसको देवनागरी भाषा हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान है, साथ साथ में राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान है। देखिएगा इसके अंदर महत्वपूर्ण मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ऐसा विद्यार्थी जिसको डर लगता है रीजनिंग से, जो डरता है मैथ से, मैं आपको बता दूं उन लोगों के लिए ये वैकेंसी सटीक होने वाली है, क्योंकि इसके सिलेबस की जब मैं चर्चा करूंगी आप लोगों को मजा आ जाएगा। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आपका इसके अंदर आएगा, आपका इसके अंदर हिंदी आने वाली है और इंग्लिश आपके बहुत ही न्यूनतम अंक यानी कि 10 नंबर की इंग्लिश आएगी। आपको हिंदी का नॉलेज संपूर्ण होना चाहिए। देखिएगा एक बात आपको पता है कि जो बच्चे पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड वाले की तैयारी कर रहे हैं, उन सब ने अच्छे से हिंदी पढ़ी है। ठीक है। जिसने भी हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ा है उन लोगों के लिए इस वैकेंसी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 10वीं कक्षा आपके लिए न्यूनतम योग्यता रहेगी पास करने की। वहीं देवनागरी लिपि यानी हिंदी का नॉलेज आपके लिए आवश्यक होना चाहिए। ये बात कर ली। अब देखिएगा आयु की बात करूं मैं तो आयु इसके अंदर लिखा है कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ, यानी 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है। लेकिन आयु के अंदर भी आपको पता है विशेष छूट होती है कुछ वर्गों के लिए, उसके लिए भी देख लीजिए इसमें लिखा है परंतु किन किन लोगों के लिए कितने साल की छूट है। अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी। ठीक है। वहीं सामान्य वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को इसमें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। देखिएगा ये संपूर्ण पीडीएफ है, आपको इसमें वही सब प्रावधान मिलेंगे जो प्रावधान सरकार, राजस्थान सरकार की अन्य वैकेंसियों के अंदर आपको होता है कि कितने साल की छूट है। मिनिमम अपन देख लें तो 18 से लेकर 40 साल तक के सभी युवाओं इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। मैंने सिलेबस की विस्तृत चर्चा अभी तक नहीं करी है, इसलिए आगे जो मैं अब सिलेबस की पूरी पूरी डिटेल में चर्चा करूंगी। आप इधर देखिएगा मेन इसके अंदर ऐसे बच्चे जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है। देखिएगा परीक्षा की स्कीम
और पाठ्यक्रम। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी वैकेंसी में होता है सिलेबस। जब भी अपन सिलेबस देखते हैं अपन को लगता है इसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, इंडिया जीके है, कंप्यूटर है, सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि आप राजस्थान सरकार की टीचर भर्ती परीक्षा रीट की बात कर लूं, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। इस वैकेंसी के अंदर ऐसा नहीं है। आप इसके सिलेबस की चर्चा करें, देखिएगा। कार्यालय चपरासी या समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का यह मतलब है कि आप लोगों के लिए 85 नंबर की एक लिखित परीक्षा होगी। बिल्कुल आपको पता है लिखित परीक्षा होने वाली है, लेकिन एक ट्विस्ट है इसके अंदर, वो ये है कि इसके अंदर 15 नंबर का आप लोगों के साक्षात्कार या इंटरव्यू होने वाला है। आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी इंटरव्यू नहीं दिया होगा, आपने सेकंड ग्रेड में इंटरव्यू नहीं दिया होगा, ये वैकेंसी आपके, आप ये मान लो आरएस के बराबर इंटरव्यू इसके अंदर होगा, और इसके अंदर साक्षात्कार की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होने वाली है। कितने नंबर का साक्षात्कार होगा, किसका इसका सिलेबस होगा, किस में सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होगा, इसकी बात मैं करती हूँ। देखिएगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित है। एक नई चीज है कि भाई साक्षात्कार चपड़ासी जैसी वैकेंसी में भी साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन आप इसको चपड़ासी शब्द ना लें, ये एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पियोन की वैकेंसी है। और मैं आपको एक गारंटी के साथ एक चीज बोलती हूँ, देखिएगा, अगर अपन को सिलेबस अपने अकॉर्डिंग लगता है ना, तो वैकेंसी या किसी भी भर्ती की तैयारी करना अपन लोगों के लिए आसान हो जाता है। अब मैं इसकी सिलेबस की चर्चा इसलिए कर रही हूँ, ज्यादा आपको जोर इसलिए दे रही हूँ। देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार और बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि आपके ओएमआर शीट के अंदर इसका पेपर लगेगा। ओएमआर शीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आएगा सामान्य हिंदी, नंबर 2 पे आएगा सामान्य अंग्रेजी, और 3 नंबर पे राजस्थान संस्कृति एवं बोलियां, यानी कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, लिखित परीक्षा में कुल 85 नंबर आपके होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, जिसमें सामान्य गणित, सामान्य अंग्रेजी व राजस्थान संस्कृति व बोलियां हेतु 50, 10 व 25 प्रश्न होंगे। यानी कि आप लोगों के लिए हिंदी कितने नंबर की होने वाली है? 50 नंबर की हिंदी, वहीं 10 नंबर की इंग्लिश तथा 25 नंबर की राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आप लोगों के लिए होगी। आप सबको साफ दिख रहा है कि 50 नंबर आप लोगों के सीधे हाथ में है। ठीक है, 10 नंबर की इंग्लिश, भाई जिसका हाथ इंग्लिश में थोड़ा तंग है, आप इसके अंदर अगर 5 से 6 नंबर भी स्कोर कर पाए तो भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। लिखित परीक्षा ओएमआर, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लिखित परीक्षा है, ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, बहुविकल्पीय सवाल होंगे, 85 नंबर के सवाल होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर होगा। वहीं आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि क्या नेगेटिव मार्किंग इस वैकेंसी में है? जी नहीं। यानी कि आपको 85 नंबर सवाल जो आएंगे, आपको सारे के सारे सवाल वहां करके आने हैं, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस वैकेंसी के अंदर नहीं होने वाली है। एक चीज की चर्चा मैं और कर दूं कि आपको ये पता होगा कि अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी जितने भी पेपर लेती है, उन पेपर की ना तो कोई डेट फाइनल होती है, ना उनका कोई एग्जाम पैटर्न फाइनल होता है कि कब रिजल्ट आएगा, कब पेपर होगा। कभी कभी एग्जाम कैंसिल भी हो जाते हैं। लेकिन जब राजस्थान हाई कोर्ट, ये वैकेंसी खुद राजस्थान हाई कोर्ट लेगा, और जब ये स्पष्ट बात है, अब तक जितनी भी परीक्षा इन्होंने ली है, इन्होंने टाइम पर एग्जाम करवाए हैं, वही टाइम पर ही डिटेल सिलेबस से चर्चा करी है और सिलेबस दिया है, वही रिजल्ट भी जल्द से जल्द निकाला है। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये कहूंगी कि इसी साल ये वैकेंसी आएगी, इसी साल पेपर होगा, इसी साल रिजल्ट होगा। आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है ये नौकरी प्राप्त करने का। ठीक है, आगे बात करूं कि साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, ये चीजें ऐसी है कि आप लोगों को कितना मिनिमम अंक प्राप्त करने हैं। जैसे कि देखिएगा, 85 नंबर का आप लोगों के पेपर होने वाला है। 85 में से आप लोगों को 34 नंबर तो न्यूनतम लाने हैं। किन किन को? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को। जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसके अंदर 34 न्यूनतम अंक लाने हैं। बाकी जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, जनरल, ओबीसी, उन लोगों के लिए 38 नंबर लाना अनिवार्य है। ये मैंने बात किसकी की है? लिखित परीक्षा की। ठीक है, वही मैं बात करूं अगर टोटल नंबर की, 85 प्लस 15, यानी कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार जब दोनों को मिला देंगे तो 100 नंबर हो जाएंगे। 100 नंबर के अंदर मेरिट लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार की जाएगी। ठीक है, 100 नंबर के अंदर
न्यूनतम आपको 40 अंक लाने हैं। ये 40 अंक किनको लाने हैं? ये 40 अंक SC, ST, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए तो रहेगा 40 नंबर। बाकी अन्य जितनी भी कैटेगरीज है जैसे कि जनरल हो गई, OBC हो गई, उन लोगों के लिए 45 नंबर न्यूनतम लाने पड़ेंगे। एक चीज आपको और बता दूं, इस PDF के अंदर लिखा है कि 3 गुने अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, 3 गुने अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, उसके बाद में इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह इसमें डिटेल से लिखी हुई है कि साक्षात्कार के अंदर इसके विशेष जोर दिया जाएगा। यानी कि जो 15 नंबर आपके हैं, अगर किसी बच्चे के 15 में से 10 नंबर आते हैं ना, और किसी के 15 में से 7 आते हैं, चाहे उसकी लिखित परीक्षा में नंबर भले कम है, लेकिन इसमें ज्यादा जोर है वो इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के अंदर दिया जाएगा। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं थी जो मैंने आप लोगों के सामने की। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि भाई चतुर्थ श्रेणी अभी एग्जाम सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर हो रहा है। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अभी जो पेपर चल रहे हैं वो चल रहे हैं चतुर्थ श्रेणी के अंदर। ठीक है, चलने भी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को नौकरी की तलाश है वो ये फॉर्म जरूर भरेगा, 20 दिन आप लोगों के पास है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अब कैसे तैयारी करूं, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है तैयारी करने के लिए, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आप लोगों के लिए बैठे हैं। ठीक है, अगर किसी भी विद्यार्थी को वीडियो कोर्स चाहिए, उनको चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आई है, मुझे कंप्लीट सिलेबस का डिटेल से सिलेबस चाहिए, मुझे इसका वीडियो कोर्स चाहिए, हम लोग आप लोगों के लिए तत्पर हैं हर एक चीज के लिए। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हम लोगों से कांटेक्ट करना है। जी हाँ, मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर शेयर कर रही हूँ, 7014945956। ये आपको नंबर दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। किसी भी विद्यार्थी को इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, वो चाहता है कि मेरे को इसकी वीडियो कोर्स की पूरी डिटेल में, इसका पूरा संपूर्ण कोर्स चाहिए डिटेल में वीडियो कोर्स, आप लोगों को स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे बात करनी है, हमसे कांटेक्ट करना है, हम आप लोगों के लिए इसका कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है, हिंदी की बेहतरीन से बेहतरीन टीम हम लोगों के पास है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास अच्छी नॉलेज है हिंदी, इंग्लिश एंड आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को ये चाहिए कि हमको अच्छे से ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाए हम लोगों के, और हमको नोट्स मिल जाए। तो आप लोगों के लिए स्पाइरल नोट्स पूरी के पूरी संपूर्ण आपकी स्पाइरल में नोट्स आप लोगों के पोर्टल के माध्यम से घर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को हमसे बात करनी है, हम लोग आप लोगों के घर तक पोर्टल माध्यम से आपके नोट्स इस वैकेंसी से रिलेटेड पहुंचा देंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इस वैकेंसी से डिटेल में आप लोगों के कुछ भी आपकी दिक्कत हो वो मैंने सॉल्व करी है। ये आज ही की अपडेट है जो मैंने हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है साथियों कि आप लोगों तक वो संपूर्ण जानकारी पहुंचाना जो कि अपडेटेड है, जो कि वैलिड है। आज ही की न्यूज है इसलिए इसको शेयर करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो आप लोग चर्चा हमसे कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आई होप आपको सारी डिटेल से चर्चा हो गई है, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट करें, आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के साथ आगे और मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।